नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी के स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कर्तव्य जिंजरवाल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का चैप्टर कोडिंग और डिकोडिंग, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एक विशिष्ट कोड भाषा में DANGER को 145237 लिखा जाता है, तो RANCOR को 745967 लिखा है। इस कोड भाषा में RANGE को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं डेंजर को कैसे लिखा है। DANGER, DANGER को क्या लिखा है? 145237। डी को लिखा है 1, ए को लिखा है 4, एन को लिखा है 5, जी को लिखा है 2, ई को लिखा है 3 और आर को लिखा है 7। तो इसी प्रकार RANCOR को क्या लिखा है? 745967। आर को लिखा है 7, ए को लिखा है 4, एन को लिखा है 5, सी को लिखा है 9, ओ को लिखा है 6 और आर को लिखा है 7। तो पूछा क्या है? रेंज RANGE ये पूछा है। इसको कूट भाषा में क्या लिखेंगे? देखो, आर यहाँ पे है। आर को क्या लिखा है? 7। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 7, क्योंकि आर को यहाँ पे भी 7 लिखा है, यहाँ पे भी 7। फिर पूछा ए को क्या लिखा है? ए को लिखा है 4। यहाँ पे ए का क्या लिखा है? 4, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 4। एन क्या लिखा है? यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी लिखा है 5, तो यहाँ पे एन का हो जाएगा 5। जी का लिखा है 2, तो 2। ई को क्या लिखा है? 3, ई को लिखा है 3, तो क्या आ जाएगा? 74523। यही आपका आंसर हो गया, 74523। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। दैट्स ऑल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है? जिस प्रकार संख्या दी गई है उसी प्रकार उसका आंसर निकाला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे समाप्त होता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, STRESS को RTRESS लिखा जाए तो PULSE को कैसे कोडित किया जाएगा? ठीक है, तो लिखो STRESS, यहाँ पे लिखो RTREES। ये सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी सेम है। तो अंतर किस में है? एस और आर में। एस और आर में ही डिफरेंस है। तो एस आर, एक अंक ऊपर हो रहा है, तो एस आर। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे PULSE, तो पी से अगला अक्षर क्या आ जाएगा? PQ। बाकी क्या आ जाएगा? सेम PQ। तो यहाँ पर जाएगा ULSE। तो ये जो आएगा यही आपका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन लगेगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2, QULSE, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर। दैट्स ऑल। इस प्रकार के क्वेश्चन में ट्रिक समझनी है। यहाँ पे दिया है S, बाकी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो अगला अक्षर क्या आना चाहिए? R, तो SR। इसी प्रकार P, सेम फॉर्मूला ही, सेम कॉन्सेप्ट। रीजनिंग क्या होता है? सेम कॉन्सेप्ट पे के ऊपर ही डिपेंड होती है।
पी के बाद आ रहा है क्यू, तो बाकी सेम रहेगा, जो इसमें ऊपर हुआ है वही नीचे होगा, तभी रीजनिंग का क्वेश्चन हल माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने सोल्व हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यदि b बराबर कितना है 2, बैग बराबर 10, BAG बैग, तो BAG और बराबर दिया है 10, तो बॉक्स बराबर पूछा है। यहाँ पर देखेंगे b बराबर कितना है हमारे पास, b बराबर 2 है, ये तो दिया है b बराबर 2, तो b प्लस BAG क्या होता है, b का मान 2 दिया है 2, a कौन सा अक्षर है, पहला 1, G कौन सा अक्षर है 7, ABCD का 7 अक्षर क्या है G, तो कितना हो गया 2 + 1 3, 3 + 7 10, तो यहाँ पे 10 दिया है, ठीक है, ये 10 यहाँ पे हमारा आ गया। इसी प्रकार BOX, B कौन सा अक्षर है, दूसरा, B का मान दिया है, O, ABCD का 15वां जो अक्षर होता है वो O होता है, ये याद रखना है हमें। ABCD के 26 अक्षरों को हमें उनके सीरियली से याद रखने हैं। रीजनिंग में कोडिंग में क्या करना है, इतने ABCD होती है 26, तो 26 को उल्टा और सीधा किस प्रकार अक्षर दिए गए हैं उनको याद करना है। O क्या है, ABCD का 15वां अक्षर क्या है O, प्लस X कौन सा है 24, X क्या है 24, तो जोड़ दो इसको, 15 और 2 17, 17 और 24 कितने हो गए 41, यही आपका आंसर। मतलब B का मान दिया है 2, B यहाँ पे 2, B का मान रखा 2, A क्या है 1, G कौन सा अक्षर है 7, तो 7, 2 + 1 + 7 = कितना हो गया 10। इसी प्रकार B का मान 2, O कौन सा अक्षर है 15वां, X कौन सा अक्षर है 24वां, तो 24 + 15 + 2 क्या हो गया 41, तो आपका ऑप्शन आ गया थर्ड 41। क्वेश्चन खत्म। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 4, यदि कूट भाषा में DISC को 8749 लिखा जाता है और ACH को 3950 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में HEAD हेड को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो DISC को क्या लिखा है 8749, D को लिखा है 8, I को लिखा है 7, S को लिखा है 4, C को लिखा है 9, तो ACHE को क्या लिखा है 3950, A को लिखा है 3, C को लिखा है 9, H को लिखा है 5, E को लिखा है O। तो क्या पूछा है हेड HEAD को क्या लिखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे H को लिखा है क्या 5, H को लिखा है 5, E को लिखा क्या है O, तो H का लिखेंगे 5, H को लिखो 5, E को क्या लिखा है O, A को क्या लिखा है, यहाँ पे A को लिखा है 3, तो यहाँ पे 3, और D को लिखा है 8, तो 8, तो आपका क्या आंसर आ गया 5038। तो उस भाषा में जो सी भाषा दी गई है उस भाषा में हेड को क्या लिखेंगे 5038, तो आपका आंसर फर्स्ट 5038 सोल्व। कुछ नहीं है, रीजनिंग में अपना दिमाग लगा देना है और आपके सामने आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, किसी कूट भाषा में, मतलब किसी भाषा में कैलेंडर को ये लिखा जाता है, इसको लिखा है ये, और सर्कुलर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो भाई साहब वो कूट भाषा हम लिखेंगे, तो क्या लिखा है CALENDAR,
L A N D E R। ठीक है, तो क्या लिखा है उसको, इसको लिखा है C L A N A E D R। तो C को लिखा है C, यहाँ A की जगह लिखा L, तो क्या करेंगे, A कहाँ पे, यहाँ पे है, तो A यहाँ ऐसे, और ये L ऊपर गया ऐसे, ये A यहाँ पे, N यहाँ पे, D यहाँ पे, और E यहाँ पे, और R सेम टू सेम। इस प्रकार इस कैलेंडर को इस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है सर्कुलर, तो हम भी सेम ऐसे लिखेंगे उसी भाषा में, CIRCULAR। इस भाषा के हिसाब से हमें ये बनाना है, तो C को भाई साहब C लिखा गया है, तो क्रॉस करना है ऐसे, तो यहाँ पे R आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा I। इसी प्रकार यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे आ जाएगा U, यहाँ पे आ जाएगा C, यहाँ पे आ जाएगा ये, यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे L आ जाएगा, और R सेम टू सेम। तो कूट भाषा क्या बन गई, यह बन गई CRIUCAL। तो कहाँ पे है, CRIUCALR, तो ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा आंसर ये आ गया, ऑप्शन नंबर बी। जिस भाषा में पूछा गया है उसी भाषा में निकालेंगे। तो सेम उसी तरीके से हल किया और आपका आंसर आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे पहली पंक्ति में कुछ बड़े अक्षर दिए गए हैं और दूसरी पंक्ति में प्रत्येक अक्षर का एक अंक निर्धारित किया गया है। अंक और एक दूसरे के कूट हैं। तो दिए गए अक्षर समूह का सही संख्या कूट चुनिए। ठीक है, M का क्या है 3, O का क्या है 5, E का क्या है 7, A का है 6, S का है 2, J का है 9, T का है 4, Z का है 0। तो क्या पूछा है ईस्ट, तो E का क्या बना 7, E का बना 7। ठीक है, ईस्ट है ना, EAST, तो E का क्या बना 7 बन गया। फिर A का क्या है, A का 6, तो 6। S का क्या है 2, तो 2। T का क्या है 4, तो यहाँ पे 4, तो क्या बन गया 7 6 2 4। यही वो कूट भाषा है जो पूछी गई है। तो आप ऑप्शन नंबर 3 7 6 2 4, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी डिस्प्ले पर, यदि A बराबर 1 तो ACT बराबर कितना है 24, तो FAT का मान ज्ञात करना है। तो देखो A C और T, ठीक है, तो ABCD का A कौन सा अक्षर है पहला, C कौन सा है तीसरा, और T कौन सा है T20। तो कितने हो गए 4 + 20 24, ये यहाँ पे दिया गया है 24। तो हमारा ACT का मान तो आ गया 24। इसी प्रकार फैट का निकालेंगे FAT। F कौन सा अक्षर है 6, ABCD का छठा अक्षर है F। A कौन सा है पहला, T कौन सा है 20। तो कितना हो गया 6 + 1
7 और 27। तो FAT फैट का मान क्या आ गया 27। तो ऑप्शन नंबर थर्ड 27। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर खत्म, 7 खत्म। तो दोस्तों इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन में आपको ABCD के 26 अक्षर के सारे संख्या याद होनी चाहिए, उल्टी भी और सीधी भी। तो इस क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से समाप्त कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में कवर भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे खत्म होता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बोलते हैं। एक चूहे को कुत्ता कहा जाए। जो चूहा है उसको क्या बोला है कुत्ता, और कुत्ते को बोला है नेवला, और नेवले को बोला है शेर, और शेर को बोला है सांप, और यहाँ पे बोला है सांप को हाथी। सांप को क्या कहा है हाथी। तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा। ठीक है, तो पालतू पशु सबसे पहले इसमें देखना है पालतू पशु कौन सा है। पालतू पशु क्या हुआ, पालतू पशु हुआ आपका चूहा नहीं है, शेर नहीं है, सांप नहीं है, तो पालतू पशु हुआ कुत्ता। कुत्ता हुआ ना पालतू पशु। तो चूहा तो हो गया कुत्ता और कुत्ता हुआ नेवला। तो पालतू पशु के रूप में किसको पालेंगे हम, तो कुत्ते को बोला है नेवला, तो नेवले को पालेंगे हम। पालतू पशु के रूप में हम क्या पालेंगे नेवला। दैट्स ऑल, यही आपका आंसर। दोस्तों कुछ लड़के क्या करते हैं जब एग्जाम आता है तो सारे एक साथ लेते हैं, चूहे को कुत्ता, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर। तो यहाँ पे क्या हुआ पालतू पशु क्या हुआ हमारा नेवला। तो हम ऑप्शन पे नंबर 3 पे टिक मार देंगे कि नेवला पालतू पशु के रूप में हम पालेंगे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यदि रैकेट RACKET को कूट भाषा में क्या लिखा है 813524। देखो RACKET को लिखा है 813524, ये लिखा है। ठीक है, यहाँ पे R को लिखा है 8, A को लिखा है 1, C को लिखा है 3, K को लिखा है 5, E को लिखा है 2 और T को लिखा है 4। तो ट्रैक पूछा है, ट्रैक TRACK। तो T को क्या लिखा है, T को लिखा है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। R को क्या लिखा है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। A को लिखा है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। C को लिखा है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और K को लिखा है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। तो क्या हो गया 4 8 1 3 5 हमारा आंसर। तो ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो 4 8 1 3 5। दैट्स ऑल। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखें और धड़ाक से क्वेश्चन को हल करते चलें। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं लास्ट, आज का क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करें और अपने आप को परफेक्ट बनाएं। जो नए दोस्त आए हैं वे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन। A बराबर दिया है 1, तो एंड AND कितना दिया है 19। तो A का मान कितना है 1, ABCD का N 14 अक्षर होता है 14, D कौन सा होता है 4, तो 15 और 4 19, यहाँ पे हो गया 19। तो इसी प्रकार हम निकालेंगे बैट
BAT, BA और T। यहाँ पे देखेंगे B कौन सा अक्षर है, दूसरा, A हुआ पहला और T हुआ 20, 20वां अक्षर। तो 2 और 1 3 और 20 23। तो बैट क्या हो गया, कौन सा कूट भाषा हुई बैट की, 23। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी 23। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार हल करना है, जो बहुत ही इजी ट्रिक है। इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग के। आपको क्या करना है, वो आपको बताया गया है कि ABCD के सारे अक्षरों को उनके नंबरिंग के हिसाब से याद करें, उल्टा और सीधा। तो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। जो नए दोस्त आए हुए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।